मुझे ये बताइए पहले कि बंगाल से आपका क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक तो आप बंगाल बीजेपी की तरफ से वहाँ पे काम, क्योंकि कैंपेनिंग करना है, अभी इतना फोकस है बीजेपी का, तो वो आपकी कर्म भूमि है, पर और भी आपका क्या कनेक्शन है? एक ट्रिपल तलाक वाला एक कनेक्शन है जहाँ से आपका नाम सबसे ज्यादा जाना गया, उससे पहले भी कोई कनेक्शन है? ভালোবাসা কানেকশন আছে ওখান থেকে। আমার মনে আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিল যারা বাংলা জানে না তাকে এখানে আমি রাজনীতি করতে দেব না। मेरे को बस इतना समझ आया कि जिसको बंगाली बोलना नहीं आता उसको हम राजनीति नहीं करने देंगे। एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। हमका बंगाल से ये जो इतना डीप कनेक्शन है, बीजेपी को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है यू विल वर्क द सेम इस चीज़ को अपना कैंपेनिंग में, या फिर और व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? क्योंकि बंगाल में बहुत टाइम से ये कोशिश हो रही है बीजेपी की कि वो पार्टी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो, बट बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पे ममता बनर्जी और उनकी जो हर बार जनता उनको चुनती है। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या हो सकता है, कब आ सकती है या वो नहीं आ सकती है, कितने चांस है? पहले मैं ये बताऊंगी कि बीजेपी मेरे अनुभव को और बंगाल की मिट्टी से मेरे प्रेम का फ़ायदा उठा सकती है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या फ़ायदा उठा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बीजेपी से कुछ चाहिए, ना मैंने कभी कुछ मांगा है। ओपनली कैमरा के सामने कह रही हूँ कि कोई भी नेता आकर के मुझे कैमरा पे बैठ के बताए कि नाज़िया ने कुछ मांगा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को फरहाद हकीम जो कलकत्ता के मेयर हैं, ममता बनर्जी की लाडली मंत्री हैं, बहुत नज़दीकी मंत्री हैं, वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की रिपोर्टर को बंगाल बुलाते हैं अपने विधानसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए और उसको ऐलानिया कहते हैं कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, ये मैं होने नहीं देना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और एक राष्ट्रभक्त और एक संवैधानिक सिटीजन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा एक बालिश ज़मीन भी कहीं खिसक रहा है तो मैं उसके लिए प्राण दे दूं, लेकिन उस ज़मीन को मैं बचा लूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जिम्मेदारियों को निभाया और जितने भी वहाँ पर बिनोय बादल दिनेश को ले लीजिए, आज कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता बंगाल में। खुदीराम को ले लीजिए, मतलब काजी नजरुल इस्लाम को ले लीजिए, आप डॉक्टर विधान चंद्र रे को ले लीजिए, कोई नहीं बात कर रहा है। जिन्होंने बचाया, अभी वो नैरेटिव ही नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? यूसीसी होने नहीं देंगे, काका चीची अंबर अंबर डम्बा। भाई ये हमारा इतिहास नहीं है बंगाल का। बंगाल कलाकृति, आर्ट, कल्चर, वहाँ के खाने, इन सब चीजों से जाना जाता है। बंगाल के घर घर में आर्ट है, बंगाल के घर घर में एजुकेशन है। बंगाल में अगर कोई बंगाली टोटो चला रहा है, ऑटो चला रहा है, वो भी ग्रेजुएट पास है। आज भी बंगाल में एजुकेशन की कमी नहीं है, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये लुंगी छाप, ये उटंगे पैजामे वालों ने जो बंगाल की दुर्दशा की है, उससे उसको सुरक्षित करना हमारे कर्तव्यों का पालन है। और उस कर्तव्यों को निभाने में अगर भगवा सरकार आती है तो मुझे लगता है कि ये सोने पर सुहागा होगा। बंगाल में ट्रिपल तलाक का सबसे पहले जो एक केस, और कई केसेस वहाँ से आए हैं, ट्रिपल तलाक का क्या है मामला? मतलब वो सही होगा? अभी उसमें जो भी मांग है कि ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए, इसमें आपने सबसे पहले इसका, और वहीं से आप सबसे ज़्यादा जाने भी गए, तो उसमें अभी आप कैसे जस्टिस देने का क्या अब उसमें स्टेटस नहीं है? मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ। अच्छा, मैं जानी ट्रिपल तलाक से नहीं गई थी। अच्छा, मैं जब टीएमसी में थी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया था, तब से मैं जानी गई हूँ। लेकिन आपने जब केस फाइल किया था तब से वो रिप्रेजेंटेशन हुआ। देश के बड़े बड़े चैनल ने तब मुझे सबसे ज्यादा दिखाया था, और मेरी उम्र भी बहुत कम थी। मैं टीएमसी में थी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री का धर्मतला वाई चैनल पर पुतला जलाया था, और मैंने बड़े बड़े बोर्ड, महिला कम से कम 1 लाख महिलाएं मेरे साथ थी, और बोर्ड बना हुआ था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अभी क्या बोलते हैं वो? हाँ, मतलब मुझे
बाद में लग रहा था कि भाई ये क्या करवाया जा रहा था मुझसे। एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति में अपने आप को समर्पित किया हुआ और ये मुझसे पार्टी वाले क्या करवा रहे थे। एनीवेज बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी वो। उसके बाद तो मैं हमेशा से जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, मैं उसके, हालांकि मैंने भाजपा ज्वाइन किया है 4 जनवरी 2018 और मेरा पिटिशन फाइल हुआ है 2015 जब मैं टीएमसी से बस निकलने वाली थी क्योंकि मेरी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी। तो लोग ये ना सोचे कि भाई किसी लालच में आ गई है या भाजपा ने किसी लालच में ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीजें बनती चली गई और होता चला गया। आपका